हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल कंटिन्यूसली इंक्रीजेज विद टाइम, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, यानी क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। तो नंबर 1 है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ एट ऑल इंस्टेंट। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री ऑल द टाइम। ठीक है। इट्स हाइट अबव द ग्राउंड लेवल मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। तो देखिए, सबसे पहली जो बात कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है किसी पार्टिकल में वो पैरेलल होगा टू द वेलोसिटी ऑफ ऑल इंस्टेंट। नहीं, ये सही नहीं है। मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह डिस्प्लेस करना है, यानी कि आप वेलोसिटी देना है। जब वेलोसिटी देंगे तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्रिएट होगा तो फोर्स लग रहा होगा, निश्चित सी बात है। तो जरूरी तो नहीं कि फोर्स इसी डायरेक्शन, हो सकता है फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो। तो फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब एफ कॉस थीटा क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, जो भी करेगा, यानी कि एफ कॉस थीटा इसके पैरेलल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल फोर्स तो एफ मिल रहा था ना, तो एफ का कंपोनेंट यहां पर हमारा लगा है। तो पहला जो क्वेश्चन कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स हमेशा पैरेलल होगा, ऐसा जो नहीं, आप किसी एंगल पे भी रख सकते हो तो उसका कंपोनेंट इसको वेलोसिटी देगा। तो जो ए ऑप्शन है वो ऑप्शन गलत है। बी वाली की बात करते हैं तो बी वाला कहता है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन। हाँ, ये हो सकता है। देखो क्यों, क्योंकि किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करना है तो फोर्स 90 से लेस हो। क्यों? क्योंकि अगर 90, भाई एफ साइन थीटा थोड़ी ना इसको वेलोसिटी देगा इस डायरेक्शन में, वो तो ऊपर ले जाएगा उसको, है ना। तो एफ साइन थीटा तो कोई भी इसको वेलोसिटी देगा नहीं इस डायरेक्शन में। कौन देगा? अगर थोड़ा सा भी नीचे फोर्स है, थोड़ा सा भी नीचे फोर्स, तो उसका कंपोनेंट बन जाएगा इधर एफ कॉस थीटा। तो ये ऑप्शन सही है कि जो है 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। अगर 90 डिग्री से लेस होगा तभी इसको कंपोनेंट मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो यही कह रहा है, जो बी वाला ऑप्शन सही है कि फोर्स जो है 90 से लेस होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं सी वाले की। तो सी वाले में कहता है कि हाइट जो है एबव द ग्राउंड लेवल मस्ट कंटिन्यू डिक्रीज। तो ऐसा जो ही नहीं है। मान लीजिए एक बॉडी है, इसका वेट mg नीचे काम कर रहा है, इसको हमने एक ऐसा फोर्स दिया जो mg से अधिक है। तो mg से जब अधिक है तो mg जो है कम हो जाएगा, और फोर्स हमने जो गिवन है इसको वो ज़्यादा हो जाएगा, तो f माइनस mg। तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और वही रिजल्टेंट फोर्स क्या देगा इसको, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ऊपर को एक्सेलरेशन देगा। तो इसमें अब ऊपर को एक्सेलरेशन देगा तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, तो हाइट तो इसकी बढ़ेगी ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। तो ये जो सी ऑप्शन है गलत है, कहता है हाइट कम होती जाएगी, तो ऐसा नहीं जरूरी है। तो सी वाला ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं डी वाले ऑप्शन की। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस कॉन्टिन्यू। जो मैग्नीट्यूड है वो लीनियर मोमेंटम का इंक्रीज करेगा कंटिन्यूसली। तो ये बात इसलिए सही है क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका रिलेशन होता है p²/2m, और अगर हम p को देखें तो आ जाएगा 2mk और इसका स्क्वायर रूट। अब p क्या है, मोमेंटम, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए मोमेंटम से जुड़ा हुआ है, अगर काइनेटिक मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ जो ऑप्शन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन में बोला काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। और मोमेंटम भाई, अब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में होता है इसका m इंटू वी। मास तो बढ़ नहीं रहा, मान लीजिए मास तो नहीं बढ़ाएंगे, वी वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है इसको हम कर सकते हैं।